क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो भोजन आता है या फिर जो हम खाना खाते हैं उससे पृथ्वी का भविष्य तय होता है। अगर दुनिया में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है खाने की, तो फिर भी इतनी दुनिया में भुखमरी क्यों है? क्यों लोग एक वक्त के खाने के लिए भी तड़पते हैं? उनको एक वक्त का खाना भी उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। वैज्ञानिक रिपोर्ट ईट लेसन 2025 के अनुसार ये कहना है कि अगर हम अपना खाना एक सही चुनाव करके अपनी थाली में लाएं तो वो कम से कम 1.5 करोड़ तक जो असमय मौतें होती हैं उनको रोक सकती है। इस दुनिया में जितनी भी जो ग्रीन हाउस है उसका 30% ही हमारे खाने के चुनाव से आता है। हम बात करते हैं ग्लोबल कैलोरी प्रोडक्शन, मतलब दुनिया में जितनी कैलोरी प्रोडक्शन होती है वो पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा होती है, लेकिन दुनिया में फिर भी 1 अरब से ज्यादा लोग भूखे भूखे होते हैं, मतलब उनको खाना ढंग से नहीं मिलता है। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब क्या इसका कारण है? कि जो असली समस्या है वो है असमानता वितरण। मतलब हमने जो चीजों को बांटा है वो बहुत असमान तरीके से बांटा है। आज अमीर के पास बहुत ज्यादा है और गरीब के पास कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं जमीन और संसाधनों की खपत की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 77% जो जमीन है और जो खेती है वो जानवरों के लिए होती है, मतलब पशुपालन के लिए ही जाती है। और जो 36% फसल होती है वो होती है उन जानवरों के लिए। और वो जानवर कौन से होते हैं? उन जानवरों को फिर हम खाते हैं। पहले जंगल काटो, जानवरों के लिए फसल उगाओ, उन जानवरों को खिलाओ और वही जानवर फिर हम मांस के रूप में खाते हैं, मीट के रूप में खाते हैं। तो ये बर्बादी नहीं है तो और क्या है? और जिसमें से भी हमें सिर्फ 12% जो खाना है, मतलब वो हमारे पास लौट के आता है। तो सोचिए ना कि अगर ये सीधी फसल इंसानों के पास में आए तो कितना ज्यादा बदलाव आ सकता है। जितने भी दुनिया में 3 से 4 अरब जो अन्य लोग हैं उनको खाना मिल सकता है। तो मतलब असली समस्या खाने की कमी नहीं है, असली समस्या ये है कि हमने गलत हाथों में संसाधन दे दिए हैं, हमने गलत प्राथमिकताएं चुन ली हैं। हमारा चुनाव ही ऐसा है कि हमने अमीरों को और अमीर बना दिया है, गरीब को हम गरीब और बनाते जा रहे हैं। ये हम है, क्योंकि अमीरों को संसाधन देने वाले कौन है? हम लोग ही तो हैं। उनके वो जैसा बता देते हैं हम ऐसा करते हैं, उन्होंने जैसा लाइफस्टाइल बता दिया हम उसी लाइफस्टाइल को जीते हैं। वो जिस त्योहार को वो जिस त्योहार को, जिस धर्म को, जिस चीज को वो फेमस कर देंगे ना, जिसको वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, वो आम जनता पागलों की तरह उसके पीछे चलने लगती है। और यही कारण है कि आज सिर्फ जो 1% से लेकर 10% जो अमीर लोग हैं उस दुनिया की तबाही का वो लोग कारण हैं। आम आदमी तो उतना कंजप्शन करता भी नहीं है जितना वो लोग करते हैं। लेकिन आम आदमी की इसमें गलती क्या है? आम आदमी की गलती इसमें यही है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम उन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं, हम उन लोगों के बताए गए रास्ते पे चलना चाहते हैं। हमें भी इतनी बड़ी बड़ी बहुत गाड़ियां चाहिए, घर चाहिए, हमें उतना कंजप्शन करना है। हमें बता दिया गया है कि जिंदगी ऐसी होती है, वरना तुम तो कीड़े हो नाली के, तुम गरीब हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम दुनिया में तुच्छ हो। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने तय कर दिया हमारी जिंदगी, तो हमारी गलती है कि हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। वरना आम आदमी इतना कंजप्शन नहीं करता है। वरना देखो ना कि हमारे पास डेटा है, हमारे पास पता है कि भाई भुखमरी कैसे कम की जा सकती है, कार्बन एमिशन कैसे रोका जा सकता है, लेकिन डेटा होने के बावजूद भी मतलब हम कुछ नहीं कर पाते। इतना ज्यादा दिमाग में घुस के बैठ गए वो लोग हमारे। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। कोई लोग वीगनिज्म का टॉपिक चला रहा है, कोई लोग एनिमल क्रुएल्टी के विरुद्ध बात कर रहा है, कोई एनिमल रेस्क्यू करता है। ठीक है, वो काम हो रहे हैं, वो छोटे लेवल पे हो चाहे कैसे भी लेवल पे हो, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं कि लोगों के पास जितना संसाधन और जितनी ऊर्जा है उसके हिसाब से काम कर रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और दुनिया में अगर बदलाव आना होता तो आ जाता, इन चीजों से अभी तक आया नहीं है। ऐसा क्यों है? तो असली समाधान क्या है? तो असली समाधान है अध्यात्म। अध्यात्म ही ऐसा एकमात्र रास्ता है कि आप इस दुनिया में जो अस्थिति हो चुकी है उसको सुधारा जा सकता है। मेरी नजर में जो एकमात्र व्यक्ति हैं जो आज अध्यात्म पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो सही अर्थ लोगों तक ला रहे हैं, उनका नाम है आचार्य प्रशांत। वो लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, अध्यात्म का सही अर्थ बता रहे हैं। और गीता जो आज तक हमें पता ही नहीं था कि वो इस तरह भी हमारी जिंदगी में काम कर सकती है, हम उससे इतना जिंदगी बदल सकते हैं, वो उस तरीके को वो दुनिया तक ला रहे हैं। तो या तो हम उनको सुने
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके फैन हो जाइए या फिर आप उनको जाके चरणों में पड़ जाए, ऐसा होता भी नहीं है। आप एक बार उनको सुनिए, जाके देखिए तो वो क्या कहते हैं। उसके बाद आपका चुनाव है, आपका फैसला है कि आपको वो चीज करनी है कि नहीं। मैं को हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा हुआ है। जो लोग भी गीता मिशन से या वो अध्यात्म से जुड़े हैं, उनका पर कैपिटा एमिशन मतलब उनकी जो खपत है वो कम से कम 70 से 80% तक कम हुई है। मतलब समझ सकते हो इस बात को कि जो लोग अध्यात्म पे नहीं चलते हैं, जो कुछ और भी कर रहे हैं, वो कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरत से ज्यादा वो कार्बन एमिट कर रहे हैं। तो इसका असली समाधान यही हो सकता है कि इंसान में ये समझ डेवलप हो जाना कि उसके जो सुख का स्रोत है, वो इस दुनिया को भोग के नहीं है ना, इस दुनिया को समझ के है, उस दुनिया का उपयोग करके है। हम ही नहीं है इकलौते इस दुनिया में कि हम ही इस पे राज करें ना। ये एक ना ये चीज इंसानियत कहती है। इस दुनिया पे सबका अधिकार है, सारे संसाधनों पे सबका अधिकार है, सब जीना चाहते हैं, सबको जीने की ललक होती है, लेकिन हम जीने से कहीं अधिक कुछ चाह रहे हैं, है ना। हम जी तो रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त आज के समय में विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में चीजें उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, लेकिन ये इंसान के अंदर की भूख है जो मिट नहीं रही है, उसी के चलते ये दुनिया में इतना आज हमने दुनिया को आज विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। और इसमें से खासकर वो अमीर लोग हैं जो हमारे सर पे बैठे हुए हैं, और सरकार भी उनका पूरा साथ दे रही है। ठीक है। दूसरा, धर्म के ठेकेदार आते हैं, वो हमें मूर्ख बनाते रहते हैं, हमें अंधा बनाए रखते हैं कि हम बोले ना, हम सरकार से कुछ सवाल सही करें ना। तो चुनिए, थाली आपके सामने है, किस तरह से खाना आता है वो देखिए। ये एक आपके इंसान होने का एक प्रमाण है कि आप कुछ समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। आप नहीं सोचेंगे तो आने वाले टाइम में हम ही होंगे जो अपने विनाश का कारण खुद बनेंगे। आज प्रजातियां की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। अभी मैंने कुछ हाल ही में और भी पढ़ा था कि हमारे जो प्लेनेटरीज बाउंड्रीज हैं, मतलब हमारे इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कि 9 तरह की एक परतें होती हैं, प्लेनेटरी बाउंड्रीज होती हैं, जो अगर संतुलन में रहें तो ही यहाँ पे जीवन चल सकता है। उसमें से मैं बता दूं आपको कि 7 सीमाएं हम पार कर चुके हैं। बहुत खतरे की बात है, अगर हम अब भी नहीं रुके तो ये देश, ये दुनिया हम सबकी है, यहाँ के जानवर सब हमारे हैं, हम सब हमारे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसान ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, समझ सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी है सबकी सुरक्षा। अगर वही एक चीज करेगा तो फिर ये फिर हमारी मूर्खता ही है।